जो विपक्ष के लोग हैं वो अलग तरीके से अपनी बातों को रखने के लिए कह रहे हैं कि 20 महीने का वक्त दीजिए। जब हम लोगों के साथ में तेजस्वी जी थे उन्होंने भी कम से कम 100 बार तो जरूर कहा होगा कि नीतीश कुमार से ज़्यादा काम करने वाला नेता देश में कोई नहीं है। कई बार तो वो अपने माता पिता के कार्यकाल के लिए माफ़ी भी मांग चुके हैं। हम लोगों ने तो एक बार उनकी माताश्री को सबक सिखाया था राघोपुर में। आने वाले समय में पता चलेगा आप लोगों को कि क्या होने वाला है। इस बार राघोपुर में किस तरह का खेला होता है वो भी देख लीजिएगा आप लोग। कि बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कई मुद्दों को लेकर के एनडीए सरकार पर हमलावर है और कह रहे हैं कि इस बार सरकार को दिखा देंगे और जनता की ताकत क्या है ये भी बता देंगे। अब देखिए, इस पर जवाब दे रहे हैं बिहार सरकार के जो मंत्री हैं जयंत राय। तेजस्वी यादव के साथ साथ राबड़ी देवी पर भी हमलावर है और कह रहे हैं कि जिस प्रकार से राघोपुर में पहले तेजस्वी यादव की जो मां है यानी राबड़ी देवी, उनको हराने का काम किया था, उसी प्रकार तेजस्वी यादव को भी राघोपुर से हराएंगे। वहीं देखिए, बिहार की इन दिनों मुद्दे को लेकर के जिस प्रकार से तेजस्वी यादव सरकार पर हमलावर है और सरकार को लगातार घेरने में लगे हैं, इस पर भी जयंत राज ने जवाब दिया और उन्होंने कहा है कि उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए अनाप शनाप की बातें करते हैं। 20 महीने मांग रहे हैं। 2005 से पहले उनको बहुत समय मिला था, उनके माता पिता को बहुत समय मिला था बिहार को सुधारने में, बिहार की स्थिति बदलने के लिए, लेकिन उन लोगों ने उस वक्त कुछ नहीं किया। अभी ज्ञान दे रहे हैं। बाकी चुनाव आयोग ने जो संशोधन की बात की है, वोटर लिस्ट में नए जो संशोधन होना है, डोर टू डोर सर्वे की बात जो कही गई है, उसको लेकर के भी जयंत राज जवाब दे रहे हैं। क्या कुछ कह तमाम चीज को लेकर के जयंत राज, सबसे पहले आप उनके पूरे बयान को सुनिए। 2005 से पहले बिहार का क्या हालात था, इससे कोई लोग ऐसा कोई लोग बिहार में नहीं है जो अनभिज्ञ है। और चूंकि चुनाव के वक्त में लोगों को जो विपक्ष के लोग हैं वो अलग तरीके से अपनी बातों को रखने के लिए कह रहे हैं कि 20 महीने का वक्त दीजिए। जब हम लोगों के साथ में तेजस्वी जी थे जो विपक्ष के नेता थे तो उन्होंने भी कम से कम 100 बार तो जरूर कहा होगा कि नीतीश कुमार से ज़्यादा काम करने वाला नेता देश में कोई नहीं है। नीतीश कुमार जी से ज़्यादा काम करने वाला मुख्यमंत्री बिहार में कोई नहीं हुआ था। कई बार तो वो अपने माता पिता के कार्यकाल के लिए माफ़ी भी मांग चुके हैं। तो विपक्ष अभी चुनाव का वक्त है अलग अलग तरीके से, लेकिन हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। और आने वाले समय में जो अभी कुछ समय बचा हुआ है, अभी जो इस सरकार का आप देखेंगे, मीडिया के साथी तो हमेशा रोज़ देखते ही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 5 जगह कोई ना कोई शिलान्यास और उद्घाटन का काम 100 करोड़, 1000 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ की योजनाओं का। अब तो देखिए, राघोपुर जाने के लिए भी जो लगातार उन लोगों का शासन रहा है बिहार में, जहां से लगातार वो चुनाव जीत के आते थे, और राघोपुर में वो भी अगर पुल देने का काम किया, राघोपुर को भी पटना से कनेक्टिविटी देने का काम किया, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया, एनडीए की सरकार ने किया। क्या होगा इस बार राघोपुर में क्या होगा देख लीजिएगा। आने वाले चुनाव में क्या होगा इस बार राघोपुर में किस तरह का खेला होता है वो भी देख लीजिएगा आप लोग। वहाँ की जनता बोल रही है, वहाँ के लोग बोल रहे हैं। हमने तो मीडिया के साथियों के ही चैनल पे सुना है कि जिन लोगों को लगातार हम लोगों ने वोट देने का काम किया, उन लोगों ने कोई काम नहीं किया। अब देख लीजिए, आने वाला समय बताएगा। हम लोगों ने तो एक बार उनकी माताश्री को सबक सिखाया था राघोपुर में। आने वाले समय में पता चलेगा आप लोगों को कि क्या होने वाला है। और चुनाव में इस बार जो 2025 का विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव में 225 सीट एनडीए का लक्ष्य है और इस बार जरूर पूरा होगा। बिहार की जनता जानती है कि नीतीश कुमार की सरकार में रोजगार भी मिल रहा है, उद्योग भी आ रहा है, सड़क पुल पुलिया भी बन रहा है, बिजली की व्यवस्था भी ठीक हुई है।
स्कूल कॉलेजों की हालत भी ठीक नहीं है। अब तो हर एक प्रखंड मुख्यालय में कॉलेज बनने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। हर एक पंचायत में हाई स्कूल का निर्माण हुआ है, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हुआ है, हर जिले में पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण हुआ है, हर जिले में जो है नर्सिंग कॉलेज का निर्माण हुआ है, अधिकांश जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। तो लगातार काम हो रहा है। विपक्ष के लोग ऐसा चश्मा बांध के बैठे हुए हैं, जब सत्ता पक्ष में रहते हैं उन्हें विकास दिखाई देता है और सत्ता से बाहर रहते हैं तो उन्हें विकास दिखाई देता है। अरे पूरा देश ही मोदीमय है। बिहार अगर हो गया नीतीश मोदी में तो क्या दिक्कत है? इसमें कहाँ कौन सा परेशानी? उनका कहना है कि कुछ दिन में जदयू पार्टी ही विलुप्त हो जाएगी। अरे जो कहना है वो कहते रहे, लेकिन जदयू का अपना सेल्फ आइडेंटिटी है। और जान लीजिए कि पूरा जब देश में नरेंद्र मोदी के नाम पर देश में जब वोट हो रहा है, तो बिहार में अगर मोदी में वो लोग कह रहे हैं तो वो एक तरह से मान लीजिए कि वो लोग अपनी हार को स्वीकार कर रहे हैं। जो बात वो लोग कर रहे हैं, जिस तरह की बात कह रहे हैं कि भाजपा जो है जनता दल को मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा, अलग अलग तरीके से वो बात कर रहे हैं, तो एक बात मान लीजिए कि वो अपनी हार को स्वीकार कर रहे हैं। वो जो कह रहे हैं कि बिहार मोदीमय हो गया, इसका मतलब दूसरे तरीके से आप लोग देखिए, वो लोग अपनी हार को स्वीकार कर चुके हैं। वो लोग जानते हैं किसी भी परिस्थिति में इस बार चुनाव नहीं जीते। चुनाव आयोग ने जिस तरीके से संशोधन के बाद कहा, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि गरीबों का वोट का अधिकार चिन्ह भंग फैलाया जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई फर्जी वोट है, अगर कोई घुस गया है किसी तरह से, उसको अगर काटा जाता है तो इसमें कहाँ विपक्ष को काहे पेट में दर्द हो रहा है? अपना समय दिया गया है, सब लोगों को समय दिया गया, सब लोगों का वोटर लिस्ट में नाम चढ़वाया जा रहा है। अगर कोई चीज को सुधार किया जा रहा है, इसमें कहाँ किसी को दिक्कत होना चाहिए? हम लोग सब लोग जानते हैं कई लोगों का वोटर लिस्ट में दो जगह पे नाम रहता है। कई लोग जो अन्य राज्यों में रहते हैं उनका भी नाम है, कई बाहर के देशों के नाम भी अलग अलग तरीके से घुसपैठिए बनकर वो जो है नाम चढ़वा लिए हैं। तो जो उन लोगों का नाम, तो जो बाहर के लोग किसी तरह अगर किसी की भी गलती से अगर कोई नाम चढ़वा लिया है तो उसका नाम पे एक बार देखना तो चाहिए, पता तो चलना चाहिए कि बिहार में जो वोटर है उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। अगर उसको अगर ठीक किया जाता है, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहुत तो अपनी सुना के साफ तौर पर जयंत राज तेजस्वी यादव पर हमलावर और कह रहे हैं कि जिस प्रकार से उनकी माता को राघोपुर सराय थे, उसी प्रकार इस बार भी तेजस्वी यादव राघोपुर से हारने जा रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग ने जो संशोधन की बात कही है, उस पर उन्होंने कहा है कि उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। जब नए लोग जुड़ेंगे, हम लोग तो चाह रहे हैं कि समय मिल रहा है। चुनाव आयोग ने समय दिया ताकि नए लोग जो है उनका नाम जुड़ पाए। इसमें कोई कहीं समस्या नहीं है, लेकिन उन लोग के पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि उन लोग के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। बाकी तमाम मुद्दे पर क्या कुछ करते हैं जयंत राज, आपने खुद सुना है। आप भी अपना प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। आप लाइव बिहार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।